इट्स दिसंबर 18 पेपर 2-1। डायग्राम शोज लैम्प ए, और उस लैम्प में आपको बताया हुआ है कि एक आपके पास हेमीस्फीयर है और सिलेंडर है। रेडियस आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, और अगर ये 3 होगा तो हमारे पास हेमीस्फीयर की हाइट भी 3 सेंटीमीटर होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसमें, ठीक है। आपने निकालना है वॉल्यूम, तो फार्मूला अप्लाई किया, वॉल्यूम बनेगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर है जो कि सिलेंडर का है, और हेमीस्फीयर का बनेगा 2/3 पाई आर क्यूब। आपको सिलेंडर का रेडियस तो मालूम है कि पाई रेडियस इज 3 स्क्वायर। हाइट की वैल्यू 24 नहीं है, वो सिलेंडर की हाइट सिर्फ इस पोर्शन की होगी, दैट इज 24 माइनस 3 21। तो हाइट 21 आ गई, प्लस 2/3 पाई रेडियस की वैल्यू मालूम है हमें 3 क्यूब। सिंप्लीफाई किया इसको, इसका आंसर आएगा 650.3 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आपको प्रूव भी करना था, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, कैलकुलेट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ लैम्प ए। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कि हमारे पास हेमीस्फीयर का कर्व्ड पोर्शन आएगा और सिलेंडर का भी कर्व्ड पोर्शन आएगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे। हेमीस्फीयर का हमारे पास आएगा 2 पाई आर स्क्वायर और सिलेंडर का आएगा पाई आर एच। वैल्यूज पुट करें तो ये आएगा 2 पाई आर की वैल्यू 3 स्क्वायर प्लस पाई रेडियस की वैल्यू 3 और हाइट की वैल्यू हमारे पास 21। सिंप्लीफाई किया इसको तो ये आ जाएगा 9 2 18 पाई प्लस 3 21 63 टाइम्स 2 इज़ 126 पाई। सिंप्लीफाई करेंगे मज़ीद, आंसर आ गया 452.3। ये हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। पार्ट 3 में इट सेज लैम्प बी इज सिमिलर टू लैम्प ए, द वॉल्यूम ऑफ लैम्प बी इज 450। जहाँ पर दोनों शेप सिमिलर हो गए वहाँ पर हमने फार्मूला अप्लाई किया, V1/V2 इक्वल टू L1/L2 होल क्यूब। तो मेरे पास वॉल्यूम 1 को मैंने वॉल्यूम ए कर दिया, ठीक है। तो ये लेंथ हो गया, वॉल्यूम 2 का मतलब लेंथ बी, अपना वॉल्यूम बी और ये लेंथ बी। तो वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं 650, वॉल्यूम बी फाइंड करने को बोला गया है। वॉल्यूम ए में लेंथ मालूम थी हमें, बल्कि वॉल्यूम बी तो हमें मालूम है 450। वॉल्यूम ए में हमें लेंथ मालूम थी, दैट इज़ 24, और वॉल्यूम बी की हमें हाइट फाइंड करनी है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू 21.2। याद रखिएगा क्यूब रूट लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्यूब है, ठीक है। पार्ट बी, द मास ऑफ लैम्प इज़ 340 ग्राम्स, करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 ग्राम। नियरेस्ट 10 का मतलब ये हो गया कि यहाँ का जो स्केल फैक्टर हमारे पास है दैट इज़ 5 ग्राम्स, डिवाइड बाई 2 करते हैं। 8 of these lamps are placed in a packing case. The total mass of the packing case and the 8 lamps is 4.2 kg. Correct to the nearest 0.1. तो इसका स्केल फैक्टर आ जाएगा सिंपल 0.1 डिवाइडेड बाई 2.05। ये इसका स्केल फैक्टर आ गया। कैलकुलेट, अच्छा द टोटल मास सही है, कर लिया। कैलकुलेट द अपर बाउंड ऑफ द मास ऑफ द पैकिंग केस व्हेन एम्प्टी। टोटल मास का अगर मैं फार्मूला लिखूँ तो कुछ ऐसा बनेगा, टोटल मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ द लैम्प प्लस मास ऑफ द केस, ठीक है। हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है मास ऑफ द केस। जब खाली होगा तो ये बन जाएगा कि मास ऑफ द केस इज इक्वल्स टू टोटल मास माइनस मास ऑफ द लैम्प। अब चूंकि हमने मास ऑफ द केस अपर फाइंड करना है, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल मास का अपर लेंगे हम और मास ऑफ द लैम्प का लोअर लेंगे। तो टोटल मास हमारे पास आ जाएगा 4.2 प्लस 0.05 इज 4.25, और अपर बाउंड ले लिया, माइनस मास ऑफ द लैम्प का लोअर लेंगे तो ये हो जाएगा 335, लेकिन इसको डिवाइड करना होगा 1000 से क्योंकि ये हमारे पास ग्राम्स में। सिंप्लीफाई किया इन दोनों को और इसको 8 से मल्टीप्लाई भी करेंगे क्योंकि हमारे पास 8 एक पैकेट में आ रहे हैं। तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 1.57 एम्प्टी मास ऑफ द केस। ये हमारे पास आंसर। It's December 18, paper 2-2. AC and BD are diameters of the circle center O. AC is 12 and AOB is 130. तो अगर AC 12 है मतलब हमारे पास डायमीटर 12 है, रेडियस हमें मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर का। हमें एरिया निकालना है AOB का। ट्रिग्नोमेट्री में हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है 1/2 AB और साइन C। तो दो साइड्स हमारे पास 6 और 6 हैं और एंगल हमें गिवन है दैट इज़ 130। तो एरिया हमारे पास आ जाएगा 13.78। ये पहले का आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ सेक्टर निकालने हमने AOD का फॉर्मूला अप्लाई किया। एंगल हम ये वाला एंगल कैसे आएगा, इट इज़ 180 माइनस 130 दैट इज़ 50।
तो फार्मूला बन जाएगा एंगल डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमें नोन है, दैट इज 6। सिंप्लीफाई किया इसको, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 15.71। ये हमारे पास आंसर आ गया। लास्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज शेडेड। तो पहले मैं शेडेड एरिया निकालता हूँ। मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी तो पता है 13.78, तो जो एरिया ए ओ बी का होगा वही सेम एरिया डी ओ सी का भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, पहली बात। दूसरी बात ये, एरिया ऑफ ए ओ डी का सेक्टर का एरिया मुझे मालूम है, मतलब इस पूरे का एरिया मुझे मालूम है, दैट इज़ 15.71। और फिर जो एरिया इसका होगा वही सेम एरिया मेरे पास इसका भी होगा, तो मैं इसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। तो इनका आंसर मेरे पास आएगा 27.56 और इसका आएगा 31.42। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूंगा जिसमें मैं ग्रीन डॉट बना रहा हूँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरे पास आ जाएगा 1/2 ए बी साइन सी वाले फॉर्मूले से यूज़ करेंगे। एंगल हम निकाल चुके हैं 50, रेडियस हमें पता है 6। सिंप्लीफाई किया, इसका आंसर आया 13.78, ठीक है। इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दो ट्राइंगल्स हमारे पास अनशेडेड हैं, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा 27.57। अब मैं सारा शेडेड एरिया निकालूं अगर, तो वो आएगा 27.56 प्लस 31.42 और इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं माइनस करूंगा, दैट इज 27.57। सबको सिंप्लीफाई किया, इसका आंसर आया 31.41, ठीक है। ये हमारे पास सारा वो एरिया आ गया जो हमारे पास शेडेड है। अब निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू हमें नोन है, दैट इज 6, तो ये आएगा पाई 6 स्क्वायर। इट विल बी 113.112 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब परसेंटेज निकालनी है तो ये हो जाएगा 31.41 जो शेडेड एरिया था डिवाइडेड बाय टोटल सर्कल का एरिया 113.112 और मल्टीप्लाई बाय 100। सिंप्लीफाई किया इसको तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 27.78 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये परसेंटेज हमारे पास आ गई। इट्स जून 18 पेपर 1-2। The diagram shows a pyramid. The square base ABCD has an edge of 3 cm. The base is horizontal and vertex E vertically above D where ED is 4. आपने इसका नेट ऑफ पिरामिड बनाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो ट्रिकी पार्ट है, जो ज़्यादातर गलती होती है, वो ये है कि ये जो मेरे पास E और C की लेंथ बनेगी ना, ये निकालनी पड़ेगी। ये कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे पाइथागोरस से। ये लेंथ हमें E और D की पता है 4 है और D से लेके C की लेंथ हमारे पास 3 हो जाएगी। पाइथागोरस से दोनों को सॉल्व किया, इसका आंसर आएगा हमारे पास 5। इसका मतलब जो राइट साइड पर शेप बनेगा वो 5 बॉक्सेस जाएगा। तो बनाना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5, बेस उसकी 3 ही रहेगी, तो ये हमारे पास एक बॉक्स ऐसे बनेगा। जो बॉक्स इसका ऊपर ओपन होगा वो आएगा, हाइट 4 होगी, तो 1 2 3 4 और ये हमारे पास ऐसा बनेगा। अब नेक्स्ट पार्ट में टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो हमारे पास ट्राइंगल्स का एरिया है और स्क्वायर का एरिया है, सबका एरिया निकाल के ऐड कर लेंगे। तो ये मैंने सबके फॉर्मूले लिख दिए, ठीक है ना। हमारे पास दो ट्राइंगल की हाइट 4 है और दो ट्राइंगल की हाइट हमारे पास 5 है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। ये 4 वाले हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 वाले भी हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और एरिया ऑफ बेस हमारे पास स्क्वायर होगा, दैट इज 3/3। सबको हमने सॉल्व किया, इसका आंसर हमारे पास आएगा 36। इट्स जून 18 पेपर 2-1। हमें पहले पार्ट में निकालना है शेडेड एरिया। वर्किंग स्ट्रेटेजी हमारी क्या होगी कि एरिया ऑफ सेक्टर में से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, ये आएगा हमारे पास एंगल डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय साइन 70, क्योंकि अगर ये लेंथ 8 होगी तो ये भी 8 होगा रेडियस की वजह से। आंसर आ गया हमारे पास 9.03, ये पहले का आंसर। पार्ट बी में कहा पीस ऑफ चॉकलेट इज इन द शेप ऑफ द प्रिज्म विद द शेडेड एरिया फ्रॉम पार्ट ए। इसका मतलब ये हुआ कि चॉकलेट जो है वो हमारे पास यहाँ पर है, ये बताया, ठीक है। और उसकी डायमेंशन दी इन्होंने 16/x। चॉकलेट की जो बात की है रेक्टेंगुलर बेस की, वो है 16/x।
The piece of chocolate is to be placed in a box which is a cuboid of size 16 by x by 1.5. मतलब उस चॉकलेट को इस बॉक्स में प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी इसको भी x दिया हुआ है और उसकी विड्थ भी x बताइए, मतलब ये दोनों तो x है हमारे पास। शो दैट चॉकलेट विल फिट इन साइड द बॉक्स। अब मुझे सिर्फ ये फाइंड करना है कि भाई ये जो हाइट है, सॉरी ये तो हमें पता है 1.5 की दी हुई है, उन्होंने हमें ये फाइंड करना है कि ये हाइट इसमें अकोमोडेट हो रही है कि नहीं हो रही है। इस हाइट को फाइंड करने के लिए अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, ये लाइन मेरे पास 8 की होगी क्योंकि रेडियस है, ठीक है, ये आ गया मेरे पास 8। और अगर मैं एक काम ये करना चाहूँ कि मैं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ फाइंड करना चाहूँ, ठीक है, तो आराम से हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 90 बन रहा है हमारे पास, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमें पता है, एंगल हमारे पास इक्वली हाफ हो जाएगा, दैट विल 35, ठीक है। और हमें ये लेंथ निकालनी है। अब ये लेंथ निकालने के लिए हम कॉस यूज़ करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास cos 35 इक्वल टू एडजेसेंट, जिसको हमने y कह दिया, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 8 है। तो मेरे पास जो y की लेंथ है वो ये लेंथ है मेरे पास, ठीक है। सिंप्लीफाई किया, हमारे पास y का आंसर आएगा 6.55। 6.55 तो y का आंसर आया, इसको हमने 8 में से माइनस कर दिया, तो ये वैल्यू हमारे पास आई है इसकी 1.44, ठीक है। जहाँ पर फिट होना है वो है 1.55, इसका मतलब ये चॉकलेट इसमें फिट हो जाएगी, तो इसका आंसर अल्टीमेटली हो गया यस। लास्ट पार्ट में हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने, तो हमारे पास कार्टून का साइज़ दिया हुआ है, ये आ गया 48 इंटू 4x इंटू 24 डिवाइडेड बाय साइज़ हमें यहाँ पर दिया हुआ था, ये था हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 1.5, x और x कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई किया इसको, इसका आंसर आ जाएगा 192। इतने बॉक्सेस बनेंगे मैक्सिमम। It's June 18, paper 2-2. OAB is a sector of a circle, center O, radius 11. AOB is 134 degree. Calculate the length of the arc AB. AB की arc length find करनी है, sector है, formula apply किया, angle divided by 360 multiply by 2 pi r. Calculate किया, इसका आंसर आ जाएगा 25.72। नेक्स्ट पार्ट में फाइंड करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू द लाइन ए बी। इसका मतलब है ये हमें एक डिस्टेंस फाइंड करना है 90 वाला, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये 134 पूरा एंगल है तो ये इसका हाफ हो जाएगा 134 का, और हमें फाइंड करनी है ये डिस्टेंस, इसको हमने कह दिया x है, ठीक है। तो अप्लाई किया, ये आएगा cos 67 इक्वल टू एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, मल्टीप्लिकेशन की हमें x का आंसर मिल जाएगा 4.29। ये हमारे पास आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पार्ट बी में हमको वॉल्यूम गिवन है, शेप हमें पता है कौन है, फॉर्मूला अप्लाई किया, वॉल्यूम इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाइट की वैल्यू हमें मालूम है 9.5, और वॉल्यूम की वैल्यू भी हमें दी हुई है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी डायरेक्ट 115। आर हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई किया इसको, इसका आंसर आएगा आर का हमारे पास 3.39। रूट लेने के बाद आर की वैल्यू ये आ रही है, और यही हमें प्रूफ करनी थी। कैलकुलेट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, वर्किंग फार्मूला होता है पाई आर एल, लेकिन एल हमारे पास यहाँ पर अननोन है, ये हमको निकालनी होगी, तो पैथागोरस से हम लोग कर लेंगे इसको। तो ये आएगा हमारे पास एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3.39 स्क्वायर प्लस 9.5 स्क्वायर, सिंप्लीफाई करके रूट लिया, आंसर आएगा 10.1 आ गया, ठीक है। ये एल का आंसर आ गया। पुट किया हमने पाई, रेडियस की वैल्यू हमने निकाली 3.39, और लेंथ निकाली हमने 10.1, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया 107.7, ठीक है भाई। Right. It's November 2018, paper 2-2. The question says diagram shows a pyramid with a rectangular base. Vertex x of the pyramid, f of the pyramid is vertically above the center of the base E. तो वर्टिकली अबव का मतलब है कि एंगल यहाँ 90 होगा, जैसे कि नज़र भी आ रहा है आपको, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालनी है लेंथ ऑफ ई एफ। अच्छा, ई एफ के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा लेंथ ऑफ ए सी। ए सी कैसे आएगा, कैन बी यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो फॉर ए सी मैं ये कह सकता हूँ दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ऑलराइट, ये आपको पाइथागोरस अप्लाई हो गया। ए बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, इट्स 6.2 स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, इट्स 4.3 स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे एंड देन रूट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे पास आएगा 6.2 स्क्वायर
प्लस 4.3 स्क्वायर और इसका आपने रूट ले लिया, सो यू गॉट 7.54। 7.54 ये आपके पास ए सी का आंसर आ गया। ठीक है, अब ए सी से हमारे पास ई का आंसर आएगा। कैसे आएगा? हम सिंपली इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। तो आपने क्या किया, ए सी की लेंथ को आपने हाफ कर लिया। सो डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद आपके पास लेंथ आ गई 3.77। अब ये लेंथ आपके काम की है, जिससे हम निकाल सकते हैं ई एफ की हाइट। कैसे? अब मैं एक ट्राइंगल और हाईलाइट करता हूँ यहाँ रेड से, तो आपको नज़र आएगा कि ये भी आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको स्लांट हाइट पता है 9.5, आप बेस निकाल चुके हो, दैट इज 3.7। तो अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ ई एफ। So that will be 9.5 square is equals to EF square plus 3.77 square. सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 9.5 स्क्वायर माइनस 3.77 स्क्वायर एंड रूट ऑफ इट, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ई एफ इज 8.72, जो कि आपको शो करनी थी। ठीक है, तो ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ चुका है 8.72। ये आ गया आपके पास पहले पार्ट का आंसर। इन द नेक्स्ट पार्ट इट सेज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज 1/3 बेस एरिया टाइम्स हाइट। ये आ गया वॉल्यूम आपके पास, वैल्यू प्लेस करते हैं। 1/3 अपनी जगह, बेस एरिया क्या होगा, इट्स वेरी सिंपल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 6.2 टाइम्स 4.3 एंड हाइट इज, जो हम निकालने चुके हैं पहले पार्ट में, 8.72। ऑलराइट, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 8.72 टाइम्स 6.2 टाइम्स 4.3 एंड डिवाइडेड बाय 3, तो यू विल गेट 77.5। ऑलराइट, that is the volume of pyramid 77.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। आई होप कि वॉल्यूम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बड़ा सिंपल सा सवाल था कि आपने जस्ट फार्मूला प्लेस किया, वैल्यू प्लेस करी और आपके पास इसका आंसर आ गया। तो ये आपके 2 पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है जी, पार्ट बी हो गया। अब क्या कहा नेक्स्ट पार्ट में, कैलकुलेट एंगल ए एफ बी। अच्छा, ए एफ बी, अब मैं इसको ज़रा रब करता हूँ, क्योंकि जो मैं समझा रहा हूँ आपको उसके लिए ए एफ बी देखिएगा अब क्या बनेगा। ए एफ बी का मतलब क्या हुआ कि मुझे ये एंगल निकालना है। ऑलराइट, अब अगर मैं एक ट्राइंगल अलग से बनाऊँ अपने पास, पार्ट सी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, पार्ट सी की ट्राइंगल मैं अलग से बनाऊँ, एक पॉइंट मेरे पास ए है, उसके सामने मेरे पास पॉइंट बी आ रहा है और एक पॉइंट मेरे पास एफ ऐसे आ रहा है। ये कुछ ऐसा बन रहा है मेरे पास ट्राइंगल ए एफ बी, जिसमें आपको ए भी पता है इट्स 6.2, ए एफ क्या होगा मेरे पास, ए एफ इज़ 9.5, क्योंकि वो बता चुका है कि सारी जो लेंथ है इट्स 9.5, तो ये भी 9.5, ये भी 9.5। आपको निकालना है ए एफ बी, इसका मतलब जो एंगल आपको फाइंड करना है वो ये एंगल है ए एफ बी। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर वी नीड टू अप्लाई लॉ ऑफ कोसाइन। ऑलराइट, यहाँ पर लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करना पड़ेगा आपको, सिंपल है। अब हम ये कहते हैं लेट सपोज कि ये एंगल मेरे पास y, तो अब मैं अप्लाई करूँगा लॉ ऑफ कोसाइन, इट विल बी 6.2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9.5 स्क्वायर प्लस 9.5 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 9.5 टाइम्स 9.5 टाइम्स कॉस एंड y। सिंप्लीफाई करते हैं इसको ताकि हमें एंगल मिल जाए। तो 6.2 स्क्वायर इट्स 38.44, 38.44 इज इक्वल्स टू, इन दोनों का स्क्वायर निकाल के ऐड कर लेंगे, 9.5 स्क्वायर प्लस 9.5 स्क्वायर, इट विल बी 1, एक मिनट, 9.5 स्क्वायर इंटू 2, यस इट विल बी 180.5, ये आ जाएगा 180.5। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 9.5 इंटू 9.5, इट्स 180.5, 180.5 कॉस वाई। कॉस वाई को हम शिफ्ट करके यहाँ ले आते हैं, तो ये आ रहेगा 180.5 कॉस वाई इज इक्वल्स टू 180.5 राइट पर अपनी जगह, और 38.44 को हम राइट पे ले जाते हैं, -38.44।
अब आपने इन दोनों को माइनस किया, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये आएगा 180.5 माइनस 38.44 डिवाइडेड बाय 180.5 और इसका कॉस इनवर्स। तो जब आपने कॉस इनवर्स किया तो आपका एंगल आएगा y इज इक्वल्स टू 38.1 डिग्री। ये आपका आंसर आएगा फॉर थर्ड पार्ट जिसमें आपको एंगल निकाला था। ठीक है, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं कि हमारे पार्ट 3 का आंसर है। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट क्या है? कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एफ फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ऑलराइट, जरा पहले फिगर में देखते हैं क्या बात कर रहा है। मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक पॉइंट हाईलाइट कर दूं ए बी का, दैट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे फाइंड करना है कहाँ से कहाँ तक? अच्छा, एफ तक का बात कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट एफ है। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे बनाऊं, ये लाइन आई, ठीक, और एफ से एक लाइन मैंने यहाँ ज्वाइन कर दी, ये मेरे पास ट्रायंगल बन रहा है। ऑलराइट, अब इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा टिल्ड करके बनाता हूँ तो समझना आसान हो। अब हम बनाएंगे कैसे? सबसे टॉप पर एक पॉइंट है एफ, ये एफ था, मैंने भी एफ बना दिया। एफ के बिल्कुल नीचे एक पॉइंट आ रहा है जिसको उसने नाम दिया हुआ ई का, ये मैंने भी ई बना दिया। और ई से 90 पर वो पॉइंट जाएगा जिसको हमने यहाँ पर एक्स मार्क किया हुआ था, ये वो पॉइंट है, ये बनेगा मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बेटा, आपके पास एफ से लेके ई तक की जो हाइट है वो हम निकाल चुके हैं, इट्स 8.72, ये हमारे पास आ चुकी थी। और ई से लेके ये जो डिस्टेंस आ रहा है, कौन सा डिस्टेंस मैं बात कर रहा हूँ? इस डिस्टेंस की, ये डिस्टेंस बेसिकली 4.3 का हाफ होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम करेंगे इसको, ये डिस्टेंस क्या होगा? दैट इज़ 4.3 एंड डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पर आपको फाइंड करना है ये एंगल, दैट इज़ योर थीटा अननोन, और ये वर्किंग हमारी हो रही है पार्ट डी। ठीक है बेटा, अब आपको यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड करना, ये ट्रिकी पार्ट था। अगर आपने ये फिगर बना ली तो ये तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री हो गई। अब हमने एंगल निकालना है तो हम यहाँ पर करेंगे वर्किंग किस की? tan की करेंगे। हम कहेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट, दैट इज 8.72 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, इट्स 4.3 डिवाइडेड बाय 2। तो आप सिंप्लीफाई करें इसको, 4.3 डिवाइड बाय 2 और 8.72 डिवाइडेड बाय आंसर, और इसका tan इनवर्स कर लिया, सो इट्स 76.1। तो थीटा हमारा आ रहा है पार्ट डी का आंसर, इट्स 76.1 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। तो इस पार्ट में इसको अंडरस्टैंड करना, इस फिगर को जो रेड ट्रायंगल मैंने बनाया हुआ है, इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट था। बाकी ट्रिग्नोमेट्री तो आप सबको अच्छी तरह आती है, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। It's June 18, paper 1-1. A paving slab is a cuboid with length 40, width 20 and depth h centimeter. Its volume is 2400. पहले पार्ट में आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई किया. It says length into breadth into height. So length is what? It's 40. Breadth is what? It's 20. And height is h, that is unknown. Volume is known. It's 2400. 0, 0, 0, 0 cancel. 4 2s are 8. So 24 divided by 8 equals to h. Implies that h is equals to 3. पेपर 1 है तो कैलकुलेटर अवॉइड कीजिएगा. फॉर पार्ट 2, calculate the volume of the concrete needed to make 1000 of these slabs. Give your answers in meter cube. अगर आपके पास एक स्लेब है तो उसका वॉल्यूम है आपका 2400. तो अगर आपके पास 1000 हो जाएंगे तो इट विल बी 1000 मल्टीप्लाई बाय 2400. बट द प्रॉब्लम इज कि आपको अपना आंसर देना है मीटर क्यूब में. तो सेंटीमीटर क्यूब से जब आप मीटर क्यूब में आते हो तो यू नीड टू डिवाइडेड बाय 100 क्यूब. ऑलराइट, तो अब आपने जब सिंप्लीफाई किया, 2 0 2 0 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल, सिंगल जीरो कैंसिल. तो बचा क्या आपके पास? दैट इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 10 एंड इज इक्वल्स टू 2.4 मीटर क्यूब. मैं फिर कह रहा हूँ पेपर 1 है, कैलकुलेटर यूज ना कीजिएगा. पार्ट सी, A mathematical similar slab has length of 60 centimeter. Calculate the volume of concrete in centimeter cube. क्योंकि सिमिलर शेप है तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 होल क्यूब. आपको दिया हुआ क्या है? आपको लेंथ दी है, तो मैं यहाँ पर भी लेंथ लूँगा, दैट इज़ 40. तो अगर मेरे पास लेंथ 40 है तो उसका वॉल्यूम कितना है? इट्स 2400, जो कि आपको गिवन है पहले पार्ट में.
दूसरा जो स्लैब है उसकी है 60 और उसका वॉल्यूम मुझे नहीं पता, तो ये मैंने पूरी अपनी इक्वेशन बना ली। 0 0 कैंसिल, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 एंड इट्स 2400 डिवाइडेड बाय v। अगर v को सब्जेक्ट बनाएंगे इट विल बी 27 टाइम्स 2400 डिवाइडेड बाय 8। सिंप्लीफाई करते हैं, 8 1s आर 8, 8 3s आर 24 एंड डबल ज़ीरो। 27 टाइम्स 3 is 81 or double zero and the unit is centimeter cube, so that is the volume. All right, it's June 2019, paper 2-1. The question says the diagram shows a triangular prism और lengths are in centimeter, show that the volume of the prism is given by। तो पहले पार्ट में आपको वॉल्यूम शो करना है। प्रिज्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? वॉल्यूम इज एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन या एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो यहाँ पर जो आपके पास क्रॉस सेक्शन का एरिया है दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो आपको नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है। ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा और जो आपकी लेंथ है यहाँ पर दैट इज 20। तो सबसे पहला काम है हमें यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, राइट। सो एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑल वी नीड इज टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन दोज टू साइड्स। तो एक साइड आपके पास आ रही है x, एक साइड आपके पास आ रही है 8 माइनस एक्स, और जिनके बीच का एंगल है हमारे पास दैट इज साइन 30। ऑलराइट, ये हमने फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा होता है टू फाइंड आउट द एरिया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सो यू विल गेट 1/2 x टाइम्स 8 माइनस एक्स साइन 130 इज 1/2। तो ये 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, लीड्स टू 1/4। ऑलराइट, x into 8 it will be 8x minus x into x स्क्वायर। ये आपके पास आ गया एरिया। वॉल्यूम आपके पास बराबर था एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और लेंथ हमारे पास थी 20। एरिया कितना आया हमारे पास? 1/4 मल्टीप्लाई बाय 8x माइनस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 4 1s आर 4, 4 5 ज़ार 20, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 5 8 ज़ार 40 x माइनस 5x स्क्वायर। ये आपके पास आ गया आपका वॉल्यूम का एक्सप्रेशन जो आपको फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। ये इसका आंसर आ गया, ठीक। नेक्स्ट वन, ऑन द ग्रेड ऑन द नेक्स्ट पेज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू दिस फॉर 1 to 7 3 पॉइंट्स हैव बीन प्लॉटेड फॉर यू। ऑलराइट, तो आपने अब इसको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए पहला काम हमें यहाँ पे टेबल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अभी बना लेते हैं हम टेबल। ऑलराइट, अब इसमें आपने x की वैल्यूज लेके एक ग्राफ को प्रॉपर कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो मेरे पास x स्टार्ट हो रहा है, एक x है मेरे पास, एक y है, और x की वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ऑलराइट, ये सारी मेरे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। तो अब हमारी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन हमारे पास है v इज इक्वल्स टू 40x माइनस 5x स्क्वायर। अब हम जब यहाँ पर x की जगह 1 पुट करेंगे तो मैं कह दूंगा x इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास v क्या आ जाएगा? v इक्वल्स टू 40, x की जगह 1 माइनस 5, तो v इज इक्वल्स टू 35। तो जब x हमारे पास 1 था तो y आ जाएगा 35। ऐसे ही मैंने सबकी वैल्यूज निकालनी है, तो 2 पर हमारे पास आ जाएगा 60, 3 पर हमारे पास आ जाएगा 75, 4 पे हमारे पास आ रहा है 80, 5 पर हमारे पास आया 75, 6 पर आ गया हमारे पास 60, और 7 पर आ गया हमारे पास 35। ऑलराइट, अब ये जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं हम इनको ग्राफ पर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो 1 पर 35, 1 तो बना हुआ है मेरा ख्याल है, हमें कहा था। अच्छा, 1 नहीं बना, 1 पर आएगा 35। तो ये वाला पॉइंट आपके पास आ गया 1 पर 35। हम बाकी के पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, 1 2 3 तो प्लॉट हो गया मेरे पास, ठीक है ना। अब 4 पे हमारे पास वैल्यू है 80। तो मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ इसको ताकि मुझे नज़र आए। ये सब ठीक है ना। अब 4 पर आएगा मेरे पास 80, तो 4 पर 80 ये पॉइंट आ गया, ठीक है। 5 पर हमारे पास है 75, तो 70 1 2 3 4 5 75 ये आ गया 5 पर। 6 पर हमारे पास 60, 6 पर हमारे पास 60 यहाँ आ गया, और 7 पर हमारे पास 35, तो 35 की हमारी लाइन ये वाली है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये आ गया हमारे पास सारे पॉइंट्स, ठीक है। अब क्या करना है भाई?
नहीं, पहले क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे। ऑन द नेक्स्ट, अच्छा ड्रॉ द ग्राफ। तो अब आपने इसका ग्रिड तो बना ली हमने, पॉइंट्स भी निकाल लिया, अब इस पर हम बनाएंगे हमारा ग्राफ। तो जितना स्मूथ हो सकता है कर्व उतना हमारे ग्राफ के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। तो आप भी कोशिश करें कि अपना कर्व स्मूथ बनाएगा, पेंसिल स्केल की हेल्प से नहीं बनाना है आपने ये। अब ये मेरा थोड़ा आउट गया, मैं दोबारा बनाऊंगा इसको ताकि ये मीट हो, और थोड़ा सा मेरा ये आउट हो गया बट फिर भी बेटर है। ऑलराइट, तो कोशिश करें कि आपका एक कर्व जो है जितना स्मूथ हो सका है उतना अच्छा है। कर्व बना लिया आपने, आगे देखें। यूज अ ग्राफ टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर वन ऑफ दिस प्रिज्म विद द वॉल्यूम ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब। ऑलराइट, तो देखिए मेरे पास वॉल्यूम है कहाँ, वॉल्यूम मेरे पास y पर है। अब मैं y पे देखूंगा 50 की लाइन। तो हम एक काम करते हैं, y एक्सिस पर हम लाइन बनाते हैं 50 की। ये लाइन आएगी हमारे पास, ठीक है। ये आ गई हमारे पास y की लाइन। अब ये लाइन हमारे ग्राफ को कहाँ कट कर रही है उस पर हम देखेंगे x का आंसर। तो इसने कट किया हमारे पास, दो जगह कट किया, और ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ये हमें नोट डाउन करनी है। ऑलराइट, तो ये वैल्यू हमारे पास 1 से स्टार्ट है, 1.1 2 3 4 5, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.5। और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, दूसरी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर होगी। So that value is 6.1 2 3 4 5 6.5। तो अब मैं ये यहाँ पे लिखूँगा पॉसिबल वैल्यूज़ आर 1.5 एंड 6.5। ये आपके आंसर्स आ गए, ठीक है। A cuboid has length 4 centimeter, width 3 centimeter and height x centimeter. By drawing a suitable line on your graph, find the value of x when the prism and the cuboid have same volume. अगर आप पहला काम क्या करोगे, आप देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता क्या है हमारे पास, वॉल्यूम हमारे पास होता है L इंटू बी इंटू एच। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। आपको लेंथ भी पता है और आपको विड्थ भी पता है, मैं वैल्यू प्लेस कर देता हूँ उसकी। तो वैल्यू आ गई मेरे पास 4 इंटू 3 और हाइट हमारे पास है x। तो मेरे पास बेसिकली वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू 12x। ये आ गया। अब आप क्या करोगे, आपने प्लॉट करनी है इसकी लाइन। तो इसकी लाइन को प्लॉट करने के लिए हम हमेशा अपने पास एक और ग्रिड बनाएंगे, और यहाँ पर वही करेंगे, एक जगह x है और एक जगह हमारे पास v है, y एक्सिस पे v आ जाएगा। तो जिस तरह हमने ऊपर एक ग्रिड नहीं बनाई थी, हम बिल्कुल वैसे ही ग्रिड बनाएंगे कि x की वैल्यू हम लोग 1 ले लें, x की वैल्यू हम लोग 2 ले लें। सारी वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट लाइन बनेगी तो 3-4 वैल्यू हमारे लिए सफिशिएंट है। तो जब x हमारे पास 1 होगा तो y भी हमारे पास 12 आ जाएगा, 12 1 12। तो जब x की जगह 2 होगा, 12 2 24। जब 3 होगा तो 36, और जब 4 होगा तो 48। अब ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए जो कि 12 के मल्टीपल्स हैं। तो इन पॉइंट्स को मैं रेड से बनाता हूँ ताकि समझ में अच्छी तरह आए। तो 1 पे हमारे पास था 12। अच्छा, 12 तो हमारे पास ग्राफ पे है ही नहीं, हमारे ग्राफ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 36 होगा। 3 पर 36, तो जहाँ पर 3 है वहाँ पर 36। 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 3 पर 36, एक पॉइंट लगा दिया मैंने। और 4 पर था 48, तो ये आएगा मेरे पास 48। ये दो पॉइंट्स आ गए। अब इन दो पॉइंट से मैंने ग्राफ पर अपनी एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो इन दो पॉइंट से एक लाइन ऐसे बनेगी मेरे पास, ठीक है, जहाँ दोनों पॉइंट से आ रही है। ये लाइन आ गई। उसने आपसे क्या कहा था, क्वेश्चन में लाइन तो बना ली हमने, अब क्या कह रहा था, जब दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो दोनों का वॉल्यूम सेम कहाँ पर है, हम वो ज़रा पॉइंट देखें। तो बेसिकली जो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसकी बात की जा रही है। ऑलराइट, अब ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब हमारा सेम है, उस वक्त आंसर देखना है आपने, ठीक है ना। ये जो आपका आंसर आ रहा है, सो दैट आंसर इज 5.1 2 3 4 5। ये आ जाएगा 5.5। तो ये जो आपका आंसर आया जब दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, इट इज़ 5.5। ये आपका आंसर है। इट्स नवंबर 2019, पेपर 2-2। क्वेश्चन में आपके पास एक कोन है, दो कोन नजर आ रही है। खैर, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। Diagram shows a bowl with a circular base. The curved surface area of the bowl is formed by removing a cone with the radius 12 centimeter and height 45 centimeter. ये आपके पास आ गई। From a larger cone as shown in the diagram, the radius of the top of the bowl is 16 centimeter and its height is 15. ठीक है जी, समझ में आ गई बात। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द बाउल। तो आपको जो फाइंड करना है वो इसका वॉल्यूम चाहिए आपको, यहाँ तक का, ठीक है ना।
ये आपको चाहिए। तो बहुत सिंपल है, मेरे पास यहाँ पर दो कोन्स बन चुकी हैं, तो मेरे पास दो कोन है, दोनों का वॉल्यूम निकाल के मैं माइनस कर दूंगा, सिंपल सी बात। ऑलराइट, तो पहले हम करते हैं वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है, ठीक है। फिर अब फॉर्मूला में यहाँ प्लेस करूँगा 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। जो आपकी बड़ी कोन है उसका रेडियस हमारे पास 16 है और उसकी हाइट हमारे पास है इन दोनों का मर्जर, 45 + 15 लीड्स टू 60। सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, सिंप्लीफाई मैं इसको इन टर्म्स ऑफ पाई रहने दूंगा अभी, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 16 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 60 एंड डिवाइडेड बाय 3। सो इट गिव्स द वैल्यू ऑफ 5120 पाई। ये मेरे पास वॉल्यूम आ चुका है लार्जर कोन का, ठीक है ना। अब मैं वॉल्यूम निकालूंगा स्मॉलर कोन का। सो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एंड एच। ना व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज 12 एंड हाइट इज 45, ठीक है। तो इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 3, इट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 2160 पाई, 2160 पाई। अब ये दोनों मेरे पास वॉल्यूम आ चुके हैं लार्जर के और स्मॉलर के, तो मैं इन दोनों को मालूम माइनस करूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ बाउल जो आपको फाइंड करने को कहा गया है, इट इज इक्वल्स टू 5120 पाई माइनस 2160 पाई। तो 5120 माइनस 2160, इट्स 2960 पाई। और अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई से, इट्स 3.142 और आपके पास आंसर आ जाएगा वॉल्यूम इज 9300.32। ये आपका आंसर आ गया वॉल्यूम ऑफ बाउल, दैट इज योर फर्स्ट पार्ट। ऑलराइट, क्वाइट एन इजी पार्ट इट इज। सिंपल वॉल्यूम निकाल के आपने इसको माइनस कर दिया। नेक्स्ट वन, द स्लांट हेड ऑफ द कोन दैट हैज बीन रिमूव्ड इज c सेंटीमीटर, शो दैट c इज 46.6। कौन सी लेंथ की बात कर रहा है भाई, ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। तो हम सिंपल यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। सो c स्क्वायर इक्वल्स टू 12 एंड 45 चलेगा। सो c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 45 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर आपके पास आएगा 144 प्लस 45 स्क्वायर इज 2025। दोनों को आपने ऐड कर दिया, gives you the value of 2169 equals to c square. Now we need to apply under root on both sides ताकि हमारा स्क्वायर कैंसिल हो जाए, and root of 2169 is equals to 46.57 सेंटीमीटर। करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट बोला है तो हम इसको लिखेंगे क्या, c is equals to 46.6 सेंटीमीटर। ये आपको शो करना था। सिंपल पाइथागोरस से हो गया। नेक्स्ट वन, the bowl is completely filled with water, calculate the total surface area of the bowl that is in contact with the water। जब आपने इसमें पानी भरा होगा तो कौन कौन सी फेसेस को वो पानी टच कर रहा होगा, हम जरा यहाँ पर देखते हैं अभी। आपके पास जहाँ पर पानी टच हो रहा होगा वो आपके पास ये वाली फेस होगी, यहाँ टच हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। इसी तरह आपके पास बॉटम पे भी पानी टच कर रहा होगा, सही है ना, ये वाला भी एरिया आएगा। और आपके पास ये टॉप पर भी पानी टच कर रहा होगा तो आपके पास ये वाला भी एरिया आएगा। तो आपको ये सारे एरिया निकालने, ऑलराइट, आपको ये सारे एरिया निकालने होंगे। हाँ, टोटल सरफेस एरिया ना, ठीक है, आपको सारे एरिया निकालने पड़ेंगे। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे, टॉप वाला तो आपके पास आ जाएगा सिंपल पाई स्क्वायर, तो उनका सर्कल बन रहा है, तो जो टॉप वाला मेरे पास होगा इट्स पाई आर स्क्वायर प्लस। अब जो आपका ये बॉटम वाला है जिसका रेडियस 12 है, जिसको मैंने ऑरेंज से सर्कल किया हुआ है यहाँ पर, ये वाला, इसका भी जो एरिया होगा ये भी पाई स्क्वायर होगा, सर्कल बन रहा है, तो ये आएगा मेरे पास पाई आर स्क्वायर। इन दोनों की रेडियस की वैल्यू प्लेस करता हूँ मैं। बड़ा वाला जो रेडियस मेरे पास 16 है और छोटा वाला 12 है, तो बड़ा वाला मेरे पास 16 है और छोटा वाला मेरे पास 12 है। ये तो आ गए मेरे पास दोनों के एरियाज। लेकिन जो पानी होगा वो तो इन साइड फेसेस को भी टच कर रहा होगा। इसके लिए क्या किया जाए, अब इसके लिए ये करेंगे हम, इसकी वर्किंग में यहीं पे स्टार्ट करता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो। मैं निकालूंगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ लार्जर कोन। अब
कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है पाई आर एल, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पे स्लांट हाइट नहीं पता, इसकी कोई मसला नहीं है। अगर हम एक ट्रायंगल कंप्लीट करें, यहाँ पर एक हम ट्रायंगल कंप्लीट करें, ये बना और ये बना, ऑलराइट, ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। तो मुझे यहाँ पे स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी बड़ी वाली। तो जब मैं स्लांट हाइट के लिए वर्किंग करूँगा तो फॉर्मूला अप्लाई करूँगा पाइथागोरस, तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट लगाएंगे अभी, तो स्क्वायर का काम है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू 16 स्क्वायर प्लस पूरी हमारे पास हाइट क्या थी 60 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, रूट लेंगे इसका, तो द वैल्यू फॉर स्लांट हाइट इज 62.09 सेंटीमीटर। ये आपके पास आ रही है पूरी स्लांट हाइट, ठीक है ना। वर्किंग हमारी ये होगी कि मैं पूरा कर्व सरफेस एरिया निकालूंगा आपके पास बड़ी कोन का, दैट इज पाई आर एल, रेडियस इज व्हाट 16, स्लांट हाइट कितनी है हमारे पास 62.09। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इनटू 16 किया, मेरा आंसर आ गया 993.55, 993.55 पाई। ये मेरे पास क्या आ रहा है, ये मेरे पास कर्व सरफेस एरिया तो आया, लेकिन ये पूरी कोन का निकाल लिया मैंने, ठीक है ना, पूरी कोन का आ गया। अब मैं यहाँ से निकालूंगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन। स्मॉलर कोन की तो हमने स्लांट हाइट निकाल ली थी, फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, पाई आर और एल, रेडियस कितना है हमारे पास 12 है, और स्लांट हाइट हमने निकाली थी यहाँ पर इसकी 46.6, ऑलराइट। तो हमारे पास स्लांट हाइट है इसकी 46.6, तो मैं इसको भी सिंप्लीफाई करता हूँ, 46.6 टाइम्स 12, इट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 559.2 पाई, 559.2 पाई। अब मैं निकालूंगा वो एरिया जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है ना, ये वाला एरिया, ये निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस कर दें आप, सिंपल। अब आपकी वर्किंग यहाँ पर ऐसे हो जाएगी, 993.55 पाई माइनस 559.2 पाई। इसको आपने माइनस किया जब, तो ये आएगा 993.55 माइनस आंसर गिव यू द वैल्यू ऑफ, अच्छा पाई से मल्टीप्लाई भी करना है, 1364.7, ये आ जाएगा 1364.7, ये आपका आंसर आ रहा है कर्व का। तो आपने सिंपल क्या करना है, जो आपने इक्वेशन निकाली हुई थी ना यहाँ पर आपने इसको ऐड करना है 1364.7। अब आप इन तीनों को ऐड अप कर लीजिए, तो 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई, और इसमें आपने ऐड कर दिया 1364.7, so the total surface area that is in contact with the water is 2, नहीं एक मिनट, एक चीज़ मैंने शायद एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर दी है इसमें, वो क्या है, पानी जो है ना, एक मिनट, इसे टॉप फेस पे शायद पानी टच नहीं कर रहा है, द बाउल इज कम्प्लीट, हाँ सही है, ठीक है। इशू ये हुआ कि हमें कौन सी चीज़ ऐड नहीं करनी है, हमने ये ऊपर वाला, यहाँ पर तो पानी टच नहीं करेगा ना, पानी तो भरा हुआ है, वहाँ तो कोई फेस ही नहीं है, तो जहाँ पर पानी टच कर रहा होगा वो खाली बेस पार्ट होगा, और जो हमने पार्ट निकाला है, तो हमारे इस आंसर में सिर्फ ये वाला पार्ट जो है ना, ये हमने एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर लिया, बस बाकी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब आपका आंसर आ जाएगा 1817.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वो एरिया है जहाँ पर पानी बाउल के साथ इन कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। ये कौन सा एरिया है, ये आपके पास ये वाला एरिया आपने निकाला जहाँ पर पानी बाउल के साथ कांटेक्ट हो रहा है, क्योंकि टॉप फेस को तो टच ही नहीं करेगा, टॉप पे तो कोई फेस ही नहीं है, पानी खुला हुआ होगा, इसलिए हम टॉप फेस का एरिया नहीं लेंगे, बाकी हम बॉटम वाला एरिया लेंगे, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। हमने ये वाला एरिया लिया इसमें, और हमने ये साइड वाला एरिया लिया, साइड वाला सारा एरिया टच कर रहा होगा उसको हमने लिया। साइड वाले एरिया को निकालने के लिए हमने टोटल का एरिया निकाला कर्व सरफेस, उसमें से हमने इस कोन का एरिया माइनस किया ताकि हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आ जाए खाली बाउल का। ये आपकी कंप्लीट वर्किंग हुई। It's June 2020, paper 2-1. Our display notice is made by removing a sector of a circle from a larger sector. Both sectors have an angle of 110. The radii of the sectors are 80 and 45. Calculate the arc length L. तो आपको पहले वाले पार्ट में आर्क लेंथ फाइंड करनी है, सेक्टर की आर्क लेंथ का वर्किंग फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट विल बी एंगल दैट इज 110 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, एंड रेडियस इज व्हाट, इट्स 80.
सिंप्लीफाई किया आपने, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 153.5, ये आपके पास इसका आंसर। नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस डिस्प्ले नोटिस, आपने इसमें एरिया फाइंड आउट करना है, दैट विल बी एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, ऑलराइट। सो एरिया ऑफ द लार्जर सेक्टर दैट इज 110 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, और जो लार्जर का आपके पास रेडियस है दैट इज 80, ये लार्जर का आ गया, माइनस एंगल दैट इज 110 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, और जो आपके पास छोटा रेडियस है दैट इज 45। ये आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया, देन यू नीड टू सिंप्लीफाई इट, सो द वैल्यू विल बी 4199.3, ये आपके पास इसका आंसर। Next part it says the diagram show the display notice mathematically similar to one in part A. Part A वाला मेरे पास यहाँ पर है, all right. The radius of the larger sector is 32. Calculate the area of the display notice. अगर हमारे पास शेप सिमिलर है तो हम अप्लाई करेंगे A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू L1 डिवाइडेड बाय L2 होल स्क्वायर। एरिया वन मैं उसको कह रहा हूँ जिसकी चीज़ें हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो उसका एरिया हमारे पास आया था 4199.2 इक्वल्स टू, लेंथ कितनी थी हमारे पास वहाँ पर 80 की थी, ऑलराइट। अब जो लेंथ है ये हमारे पास 32 की है, और इसका जो एरिया है ये आपको फाइंड आउट करना है, एंड द एरिया इज 671.8, ये आपके पास फाइनल आंसर है।